So, good morning students, and we will continue with language across curriculum. ये आई ट्वेल्थ में नोट्स ये एमसीक्यू के बेस पे ही हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है. सो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टेट द प्रोपाउंडर ऑफ द चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम. बहुत तरह का करिकुलम है अपना, उसमें से एक है चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम. एक प्रॉब्लम सेंटर्ड है, एक सब्जेक्ट सेंटर्ड है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड है, एक टीचर सेंटर्ड है. तो चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है उसके जो प्रोपाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, ही इज जॉन डे. सो व्हेन करिकुलम इज सिनोनिम्स टू 3 R's, ऐसा कौन सा करिकुलम है जिसको हम 3 R's के नाम से भी जानते हैं? दिस इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का दूसरा नाम क्या है? 3 R's. और इसमें 3 R's कौन कौन है ये भी क्वेश्चन हो सकता है. रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स. स्टूडेंट्स लर्न बाय नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ऑफ द स्कूल. ये वेरी स्पेसिफिक कमेंट है. इसको हम हिडन करिकुलम मानते हैं. और हिडन करिकुलम का जो अजम्पशन है, जो मान्यता है, वो ये है कि बच्चे स्कूल की नेचर और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन यानी कि स्ट्रक्चर से भी बहुत कुछ सीखते हैं. दिस इज हिडन करिकुलम. हिडन करिकुलम इंक्लूड्स विच टाइप ऑफ मैसेज? क्वेश्चन हो सकता है पॉजिटिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज, बोथ. तो आंसर इज बोथ. हिडन करिकुलम इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज. ओवरऑल गोल ऑफ LAC इज डेवलपिंग. जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच है, LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसका ओवरऑल गोल क्या है, बेसिक उद्देश्य क्या है? दिस इज कॉग्निटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. क्या डेवलप करना है? कॉग्निटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कंसेप्चुअल लिटरेसी, बोथ. केवल ये नहीं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप करेंगे, कंसेप्चुअल लिटरेसी लैंग्वेज को यूज करके. तो दिस इज बोथ. उसके बाद देयर आर सम मॉडल्स. लैंग्वेज लर्निंग इज मास्टरी ऑफ ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स. ये कौन सी अप्रोच है जो ये कहती है कि इट इज ए मास्टरी ऑफ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स? दिस इज ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच. और ये आई प्री 1960 में. कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. लैंग्वेज इज डेवलपिंग ए पैटर्न ऑफ क्लियर लिंग्विस्टिक हैबिट्स. यहाँ पे क्या था? इट इज ए मास्टरी ऑफ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स. दिस वॉज ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच 1960, प्री 1960, उससे पहले पूर्व. एंड लैंग्वेज इज डेवलपिंग ए पैटर्न ऑफ क्लियर लिंग्विस्टिक हैबिट्स. दिस इज बिहेवियरिज्म अप्रोच 1960. And the third is language is for individual and social purpose of communication. Basically, language is for communication. This is communicative approach. And ये कब आई? 1970 to 1980. So question कुछ भी बन सकता है. What is the purpose of language for individual communication? Language for social communication, both. और what do we call it? Communicative approach. और ये कब आई? 1970 to 1980. लैंग्वेज इज प्रोसेस. अब ये जो लेटेस्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, इट केम इन 1990. ये क्या कहती है? दिस इज मोर इलेबोरेटिव, ये ज़्यादा विस्तृत है. ये बोलते हैं कि लैंग्वेज इज ए प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट. लैंग्वेज प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है. तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, लैंग्वेज इज ए मैसेज रेदर देन ए मीडियम. ये मैसेज है, मीडियम नहीं है. So, language is a process, not a product. Language is a message, not a medium. Language is learner potential rather than teacher inputs. ये खाली ये नहीं है कि जो टीचर ने बताया वही सारा लैंग्वेज है, उससे अलग भी है. इट इज़ ए लर्नर पोटेंशियल. ये जो लर्नर है उसकी क्षमता बढ़ाने का तरीका है. पोटेंशियल इज पावर, कैपेसिटी, रेदर देन टीचर इनपुट्स. और लास्ट में इसने कहा कि लैंग्वेज इज बेसिकली फिलिंग द इंफॉर्मेशन गैप्स. दिस इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच विच वाज प्रोपाउंडेड इन 1990. उसके बाद ये समथिंग मोर.
क्वालिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट एक्सीड द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। किसी भी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी उसके टीचर्स की क्वालिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम पूरी दुनिया में जो फिनलैंड का स्कूल सिस्टम है उसको बेस्ट मानते हैं, और वहाँ एक कंपनी ने सर्वे किया था, ये रिसर्च की थी, मिकेंसे एंड कंपनी, ये उन्होंने बोला है कि अल्टीमेटली द एजुकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज इज कंटेंट बेस्ड, स्किल बेस्ड, बोथ और नन। तो लैंग्वेज इज स्किल बेस्ड। लैंग्वेज कंटेंट बेस्ड नहीं होता। हमने स्टोरी कौन सी पढ़ाई उसमें, अब ये देखो कि मेरे को लगता है पूरे इंडिया में 70 रीडर्स मिल जाएंगे एक ही क्लास की। क्लास 7th की अगर आप इंग्लिश रीडर ढूंढो तो 70 इंग्लिश रीडर्स मिल जाएंगी। सब में अलग अलग लेसन होंगे, अलग अलग करेक्टर्स होंगे। सो इट इज़ नॉट कंटेंट बेस्ड। कहानी में फार्मर था या पेंटर था या उसके बच्चे 4 थे या उसके बच्चे 6 थे, दैट इज़ नॉट द इश्यू। इट इज़ नॉट कंटेंट बेस्ड, दिस इज स्किल बेस्ड। हमने उसमें वोकेबलरी डेवलप करने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसमें सीक्वेंस से उसको बनाए हैं। ये तो एक माध्यम है जो रीडर है, दिस इज जस्ट ए मीडियम। तो लैंग्वेज इज नॉट कंटेंट बेस्ड, ये बोथ और नन भी नहीं है। लैंग्वेज इज प्योरली स्किल बेस्ड। उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस शुड रिप्लेस इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज स्टेटेड बाई यूजीसी इन 1949 कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, वो इंग्लिश को रिप्लेस कर दें। ये रिकमेंडेशन थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1949। इवन कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, इन्होंने भी कहा कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं दे एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड इट वाज 1956। एक कमेटी आई थी, भावात्मक एकता कमेटी, 1961-62, 1961-62। इसने कहा कि रीजनल लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी शुरू कर दी जाए। लेकिन इससे रिवर्स हुआ, वो 2 रिपोर्ट थी, ये बहुत ज़रूरी है। कोठारी कमीशन 1966, उससे पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फरवरी 1965। ये याद रखना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने फरवरी 1965 में कहा कि साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए इंग्लिश ही लैंग्वेज सही है, बाकी लैंग्वेजेस को अभी डेवलप करना पड़ेगा। और ये ही लॉजिक है जो बार बार इंग्लिश वाले देते हैं कि जो साइंटिफिक और लीगल स्टडीज़ हैं वो दैट इज़ ओनली इन इंग्लिश। ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1965 में कहा, और कोठारी कमीशन ने 1966 में इस पे सहमति दी कि यस, AICTE जो कह रहा है वो सही है कि इंग्लिश इज़ द रिकमेंडेड लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक स्टडीज़। So that's why it's still continuing. So a lot of scope for debate. That's it for it. Thank you.